अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है राहील अहमद और आप देख रहे हैं राहील रियलिटी टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9/11 के बाद से उसामा बिन लादेन को और अफगानिस्तान को दहशतगर्द करार दे दिया गया था। अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर हमला करके इसे बर्बाद करके रख दिया था। बज़ाहिर आलमी मीडिया ने अफगानिस्तान और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द करार कह दिया था, लेकिन आज भी दुनिया ये जानती है कि 9/11 का वाकया अमेरिकी हुकूमत की अपनी साजिश थी, जिसका मलबा उसामा बिन लादेन पर डाल दिया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़के ने इसी हवाले से सवाल किया। इस लड़के ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, उसामा बिन लादेन और तालिबान इस्लाम के इमेज को खराब कर रहे थे और इस्लाम के रखवाले इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल राहील रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को दोहराया और फरमाया, मेरे भाई, मैं दूसरे तमाम दाइयों के हवाले से बात नहीं कर सकता और मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं, और अगर मेरी वीडियो देखें तो मैंने इस हवाले से भी बात की है और जो इस्लाम के बारे में गलत तासुरात फैले हुए थे उन्हें दूर करने की काफ़ी कोशिशें की हैं। जैसे लोगों में ये गलत फहमी है कि इस्लाम औरतों के हकूक़ नहीं देता, तो मैंने इस हवाले से भी बयान किया है और बताया है कि इस्लाम ने औरतों को कितने हकूक़ दिए हैं और बहुत से हवालों से इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैली हुई थी और मैंने इन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की है। कुरान मजीद में सूरत गाशिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि आप सिर्फ याद दहानी करवाएं। आपका काम तो सिर्फ याद दहानी करवाना है, लिहाजा हमारा काम पैगाम पहुंचाना है और इस तरीके से पहुंचाना है जो सिर्फ सबसे बेहतरीन तरीका हो। अब कोई अमल करे या ना करे वो इसका काम है। किसी को समझ आए ना आए, अल्लाह उससे पूछेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक उसामा बिन लादेन और तालिबान की बात है, इस्लाम के तस्वर और इमेज को ख़राब कर रहे थे, तो मेरे भाई ये आपकी अपनी सोच है, ये आपकी अपनी राय है। आपको खुद देखना चाहिए कि हक बात क्या है। अल्लाह ताला ने सूरत निसा आयत नंबर 135 में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, इंसाफ के लिए अल्लाह ताला को गवाह बनाकर खड़े हो जाया करो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, वो तुम्हारे वालदैन या अजीज़ो कारिब के खिलाफ ही क्यों ना हो। डॉक्टर जाकिर साहब ने फरमाया, आप जो अखबार में पढ़ते थे तालिबान ने ऐसा जुल्म किया, तालिबान ने यह हरकत कर दी, तालिबान ने औरतों के साथ जुल्म किया, मैं नहीं जानता इस सब की क्या हकीकत थी। मैं ये सियासत में भी नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक दाई आदमी हूँ, लिहाजा अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तालिबान के बारे में तो मैं ये कहूँगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि किसी पैगाम को आगे पहुँचाने से पहले इसकी जांच पड़ताल कर लो। अब जो कुछ मैं और आप अखबारात में पढ़ते थे कि तालिबान जालिम हैं, तालिबान बहुत सख्त लोग हैं, तालिबान ने कहा कि तमाम औरतें काम करना बंद कर दें और घर में बैठी रहें, ये सच है या झूठ ये अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मीडिया की बात पर अंधा यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर जाकिर साहब ने फरमाया कि मैंने एक खबर तालिबान के बारे में सुनी है। उन्होंने कहा कि चूंकि माहौल ख़राब है, औरतों के लिए बाहर जाकर काम करने में खतरात हैं, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो घरों पर रहें और इनको तनख्वाह बैठे ही मिल जाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये फरमाया कि अगर मेरी बहन भी घर होती तो मैं यही चाहता कि उन्हें घर बैठे पैसे मिल जाएं, और अगर आपकी बहन भी होती तो आप भी यही चाहते कि उसे भी घर बैठे पैसे मिल जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कौन सी खबर झूठी है और कौन सी खबर सच्ची है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तालिबान अच्छे हैं या बुरे। मुझे सिर्फ दो चीज़ें मुख्तलिफ मिली हैं, मैंने वो बयान कर दी। लेकिन आपने अपनी राय देने से पहले क्या सर्च किया कि ये बात झूठी है या सच्ची? बहैसियत आपको पहले इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि खबर सच्ची है, वरना अल्लाह ताला आपसे भी पूछेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरमाया, हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें सही और गलत की पहचान दे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि नाइजीरिया में धमाका हुआ, मीडिया पर खबर चली उसामा बिन लादेन ने किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर उसामा बिन लादेन इस्लाम के लिए लड़ रहा था तो मैं इसके साथ हूँ। मैं नहीं जानता कि वो कैसा आदमी था, क्या करता था, क्या हकीकत थी, क्या झूठ था, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। मैंने इसके बारे में पढ़ा ही अखबार में है। लेकिन अगर वो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहा था और अमेरिका के खिलाफ भी लड़ रहा था, जो सबसे बड़ा दहशत गर्द है, तो फिर वो उसामा बिन लादेन सही कर रहा था और हर मुसलमान को जालिमों के खिलाफ दहशत गर्द ही होना चाहिए। और अगर वो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहा है और उसे फिर भी जालिम कहा जा रहा है, तो फिर वो मुसलमान सही कर रहा है। लिहाजा मैं सिर्फ अखबार की बुनियाद पर अपनी राय नहीं दे सकता। अगर वो अच्छा आदमी है तो मैं उसके साथ हूँ,
लेकिन अगर वो अच्छा आदमी नहीं है तो फिर वो हर लिहाज से काबिल मुजम्मत है। दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की राय थी। अब आपको बताते हैं उसामा बिन लादेन की जिंदगी के बारे में। उसामा बिन लादेन 1957 में सऊदी अरब के शहर रियाद में पैदा हुए। वो अपने 52 बहन भाइयों में 17वें नंबर पर थे और उनके वालिद सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, जिसका नाम था बिन लादेन कंपनी। उन्होंने मगरिब में तालीम हासिल की, उसके बाद अपने वालिद के साथ कंपनी में लग गए। उसामा बिन लादेन के लिए इस्लाम हर चीज से बढ़कर था और वो इसीलिए 1970 से इस्लामी तंजीमों का हिस्सा बनकर रह गया। जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन भी रूस के जुल्म के खिलाफ अफगानिस्तान में सफ़े आरा हो गया था। उनको दुनिया की, अमेरिका की और अपने मुल्क सऊदी अरब की भी हिमायत हासिल थी। लेकिन रूस की शिकस्त के बाद अमेरिका को भी खतरा लाक हुआ कि उसामा बिन लादेन हमें भी ख़त्म कर देगा। इसके बाद अमेरिका ने साजिशें शुरू कर दी और खुद ही 9/11 का हमला करवाने के बाद उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे, लेकिन सबूत न होने की वजह से अफगानिस्तान की हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अमेरिका ने अपनी बदमाशी करते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा और इसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर छुपता रहा। आखिर 2011 में एबटाबाद में उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन हकीकत ये थी कि ये भी एक कहानी थी, वरना उसामा बिन लादेन की शहादत के बाद वीडियो और तस्वीर न जारी कर दी जाती। दोस्तों, बज़ाहिर मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था और वही 9/11 के वाक़ये का जिम्मेदार था। अमेरिका के 72 साइंसदानों ने यह भी कहा कि 9/11 जैसा वाक़या उसामा बिन लादेन कर ही नहीं सकता। ये अमेरिका की अपनी कार्रवाई थी, क्योंकि आप अगर 9/11 की वीडियो देखें तो इसमें जिस तरीके से बिल्डिंग नीचे गिरी है, ऐसा किसी जहाज लगने से हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के नीचे डायनामाइट फिट किए गए थे और जैसे ही जहाज इस बिल्डिंग से टकराया, बम ब्लास्ट कर दिए गए और बिल्डिंग जमीन से बोझ हो गई। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये कार्रवाई उसामा बिन लादेन ने नहीं की थी, बल्कि अमेरिकी हुकूमत ने खुद की है, ताकि वो अफगानिस्तान पर हमला करने का बहाना बना सके और अफगानिस्तान में छुपी हुई मादनियात को लूट सके। दोस्तों, शायद ये बात आपको पहले मालूम ना हो, अफगानिस्तान में एक मादनियात है जिसका नाम लिथियम है, जो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाती है और यही वो मादनियात है जो आजकल तमाम इलेक्ट्रिक बैटरियों को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। यानी एक अहम मादनियात है, इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था ताकि ऐसी कीमती मादनियात को लूट सके और एक ऐसे मुल्क को बर्बाद कर दे जिसने इस्लामी निज़ाम को कायम करके ये बता दिया था कि इस्लाम बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है। आपको शायद ये सुनकर हैरानगी होगी कि तालिबान के दौर में अफगानिस्तान के जेलों की कुल आबादी 3 अफराद पर मुश्तमिल थी और इंसाफ ऐसा था कि लोग अपनी दुकानें खुली छोड़कर चले जाते थे, लेकिन कोई चोरी नहीं करता था। वो मुल्क जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा हेरोइन और मुख्तलिफ मुनशियात की काश्त की जाती थी, तालिबान हुकूमत के एक हुक्म पर इस मुल्क से मुनशियात का खात्मा हो गया था। दोस्तों, ये है इस्लाम और इस्लाम की तालीमात। हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला इस्लामी निज़ाम को कायम फरमाए, आमीन। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल राहील रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।